शाम रात के अंधेरे में पृथ्वी के आसमान को चमकाने वाला ये अविश्वसनीय पदार्थ कुछ ऐसे रहस्य से भरा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें कि आप हमारा आकाश पिंड के बारे में वो राज जान पाएंगे कि आप पहली बार सुनोगे। ये है मिस्टिकल फैक्ट्स। आज आप जानेंगे चांद के कुछ अनसुलझे राज। चांद जब से इंसानों की उत्पत्ति हुई है तब से ही इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इन लोगों को इसमें अलग अलग आकृतियाँ दिखती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चांद का सिर्फ एक ही तरफ का हिस्सा देख सकते हैं। चांद अर्थ की तरह अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता। यही वजह है कि वो केवल एक ही तरफ से हमें दिखता है। और हम जो भी डायग्राम्स चांद पर देखते हैं उसके पीछे की वजह है एस्ट्रॉइड के इकट्ठे है। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट लून 3 ने पहली बार हमें चांद की दूसरी तरफ की इमेज भेजा, और उस इमेज में हमें मालूम पड़ा कि चांद की दूसरी ओर कोई गड्ढा नहीं है, जो कि एक चौंका देने वाली बात है। अगर वहाँ पर कोई गड्ढा नहीं है तो फिर चांद की दूसरी ओर, जिसके ठीक सामने हमारी पृथ्वी है, वहाँ पर तो गड्ढे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ से तो कोई एस्ट्रॉइड वहाँ पर नहीं गिर सकता। ज्यादा एस्ट्रॉइड तो उसकी दूसरी ओर गिरने चाहिए। इस पहेली को आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बुद्धिमान जीव का हाथ हो। अपोलो 12 इंसानों को चांद पर ले जाने वाला दूसरा मिशन, वो चांद पर से वापस लौट रहे थे तब नासा ने उन्हें कहा कि उनके स्पेसक्राफ्ट का इम्पैक्ट मून पर करवाओ, जहाँ पर नासा ने मून क्विक यानी कि चांद के भूकंप को नापने के लिए पहले से ही सीस्मोग्राफ लगा रखा था। जब उन्होंने उनके स्पेसक्राफ्ट को चांद पर इम्पैक्ट करवाया तब कुछ ऐसा हुआ कि नासा के हर एक वैज्ञानिक की नींद उड़ गई। चांद एक घंटे की तरह 1 घंटे तक बचता रहा, जो कि इस बात का प्रमाण है कि चांद अंदर से खोखला है, जो कि किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में पहले नहीं पाया गया। अगर ऐसा है तो उसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि मून एक एलियन के द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट है, जो कि उन्होंने हम पर नजर रखने के लिए बनाया। और हम अपने पहले के वीडियो में पहले ही बता रहे हैं कि चांद से मिले एक पत्थर की उम्र पृथ्वी के सबसे ओल्डेस्ट पत्थर से भी पुरानी है, जो कि इस बात को प्रमाणित करती है कि चांद हमारी पृथ्वी से पहले बनाया गया था। इतना ही नहीं, चांद पर जितने भी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हुए हैं उनमें से ज्यादातर एस्ट्रॉइड की गहराई लगभग समान है, जबकि पृथ्वी पर जो कोई भी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हुए हैं या फिर किसी भी और ग्रह पर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट होते हैं उनकी गहराई एक समान नहीं होती है। उस एस्ट्रॉइड की साइज और स्पीड पर डिपेंड करता है कि यानी कि ना कोई ऐसी चीज है जो कि एस्ट्रॉइड को उस गहराई से भीतर जाने के लिए रोक रही है, जो कि शायद इस बात का प्रमाण है कि एलियंस चांद के भीतर रह रहे हैं, एक स्पेसशिप बनाकर और ऊपर से स्पेसक्राफ्ट को ऐसा बनाया है ताकि हमें ये पता ना चले कि वो एक स्पेसक्राफ्ट है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि चांद किसी स्पेसिफिक रीजन या एलियन के कुछ इंटेंशन के तहत पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा। अपोलो मिशन के तहत टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने 6 मिशन में चांद पर रहे थे, लेकिन जब वो चांद पर उतरने वाले होते या फिर चांद से वापस आने वाले होते तब कुछ व्हाइट कलर की चीज उन्हें उनकी विंडो से उड़ती हुई नजर आती। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तो ये थी कि जो भी वो चीज उन्हें स्पेसक्राफ्ट के नीचे से गुजरती तब स्पेसक्राफ्ट का कंप्यूटर बिगड़ जाता और वहाँ से उस चीज के जाने के बाद अपने आप ही वो ठीक हो जाता। इन उड़ने वाली चीजों को नासा ने मून पिजियंस नाम दिया था, और ये उड़ने वाली सेफेस्ट चीज क्या थी वो आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। इतना ही, चांद और पृथ्वी के बीच का अंतर सन और पृथ्वी के बीच के अंतर से 400 गुना कम, लेकिन चांद सन से 400 गुना छोटा है। यही वजह है कि चांद सन को सूर्य ग्रहण के दौरान पूरा ढक लेता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इतना ज्यादा एक्यूरेसी कुदरत की बनाई हुई चीजों में नहीं दिखी, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि चांद शायद आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो सकता है, जो कि हमसे बहुत उन्नत जीवों ने बनाया था। अगर हम बाकी ग्रहों की तुलना में देखें तो हमारे मून का साइज अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम्स स्मॉलर है, जबकि वीनस जो कि हमारे अर्थ जितना बड़ा है उसका तो मून ही नहीं है। मार्स का मून उसका साइज भी बहुत छोटा है। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतना बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी कक्षा में भ्रमण करवाने के लिए पृथ्वी की साइज और ग्रेविटी पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी ये सालों से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। हमारे चांद का
का पृथ्वी पर जीवन होने में बहुत बड़ा योगदान है और जिस जगह पर वो फिलहाल है वहाँ पर उसके होने कोई करिश्मे से कम नहीं है। ये थे चांद के बारे में कुछ ऐसे राज जो कि वैज्ञानिक को चैन की नींद नहीं सोने देते। आपको क्या लगता है, क्या चांद के पीछे एलियंस हो सकते हैं? क्या चांद को एलियंस ने बनाया या फिर ये एक कुदरती चमत्कार है? कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।